अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो। यार आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्राइसेस कब कम होगी और किस चीज़ की कम होने वाली है, यानी कि किस चीज़ की कम हो चुकी है, क्योंकि मैंने कहा था ईद के बाद प्राइसेस कम होने वाली है। तो आज वीडियो में बात करने वाले हैं कि प्राइसेस कब तक कम हो जाएगी, किस किस चीज़ की कम हो चुकी है या कितनी कम हो चुकी है, और इंशाल्लाह एक डेडिकेटेड वीडियो भी आएगी जिधर हम जाएंगे किसी शॉप वगैरह पे जहाँ से हम प्राइसेस कलेक्ट करेंगे। बट आज की वीडियो में हम इधर बैठ के प्राइसेस में आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या सस्ता हो चुका है और क्या क्या आने वाले दिनों में चीज़ें सस्ती होने वाली है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एज यूजुअल माय नेम इज एहसान, यू गाइस आर वाचिंग अनबॉक्सिंग रूम, सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि यार ईद से पहले कुछ कंपोनेंट्स की प्राइसेस क्या थी। मैं उन कंपोनेंट की प्राइसेस बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होते हैं या काफ़ी ज़्यादा लोग मुझसे पूछते हैं यार कमेंट सेक्शन में कि मुझे बताओ इसकी प्राइस क्या, इसकी प्राइस क्या। मोस्टली लोगों को मैं रिप्लाई कर देता हूँ, बट कहीं होता है कि मैं रिप्लाई नहीं कर पाता। तो सबसे पहले जो हमारे पास प्रोसेसर आता है जिसका काफ़ी ज़्यादा डिमांड आती है मेरे कमेंट सेक्शन में, वो है i5 थर्ड जनरेशन। ये जो है प्रोसेसर हमें पहले मिल जाता था, लॉकडाउन से पहले की बात बताऊँ तो लगभग 6000 5700 इस तरह मिल जाता था, 5700 या फिर 6000 रुपये का। लॉकडाउन में हमें देखने को मिला था कि हमें 7000 और 7500 रुपीज़ का मिल रहा था। एंड करंटली इस वक्त हमें ये दोबारा से वही 6000 6500 6200 इस तरह की प्राइस रेंज में मिल रहा है। दूसरे नंबर पे हमारे पास हमारा ग्राफिक कार्ड आता है जो कि है GTX 750 Ti। ये काफ़ी ज़्यादा बिल्ड्स में इस्तेमाल होता है और पाकिस्तान में जो भी बंदा गेमिंग फील्ड में पहला पीसी बिल्ड करता है तो वो मोस्टली केसेस में i5 थर्ड जनरेशन में GTX 750 Ti लगवा लेता है। तो 750 Ti जो था लॉकडाउन से पहले लगभग 8000 का मिल जाता था इजीली, 7500 8000 रुपये का। मैंने खुद भी लिया था, मैंने जब लिया था 7500 रुपये का था, उसके बाद महंगा हो गया था लॉकडाउन की वजह से। तो लॉकडाउन में जो था वो तकरीबन 15000 14000 इस तरह तक पहुंच चुका था। बट मिनिमम अगर हम देखते तो लॉकडाउन वाली सिचुएशन में भी हमें 10,000 और 11,000 का इजीली मिल जाता था। एंड अभी की बात कर लिए तो अभी दोबारा से वो वही अपनी पुरानी जगह पे तो नहीं आया बिल्कुल, बट 9000 9500 तक इजीली मिल सकता है। लेकिन मैं इधर जो है लॉकडाउन में लोगों ने मतलब अगर GTX 750 Ti पहले क्या के बेचते थे कि भाई ये 750 Ti, ये अभी 750 Ti नहीं कहते, अभी वो साथ में ब्रांड का नाम देते हैं कि भाई जोटेक का है तो 2000 और ऊपर लगा दो, पहले 10,000 का था अभी 12,000 का लगा दो, इस तरह करके बेच रहे हैं। बट अभी जो है आपको थोड़ी बहुत जो है उसमें भी कमी पेशी देखने को मिल गई, 9000 तक वापस आ चुका है। इंशाल्लाह आगे चलता जाएगा ये और भी नीचे जाता जाएगा। थर्ड एंड लास्ट में हमारे पास है हमारा ग्राफिक कार्ड जो कि AMD की तरफ से आता है RX 574 GB वाला। इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड आती है मेरे पास कि यार ये प्राइस, इसकी प्राइस बता दो। मैं जब लाइव स्ट्रीम भी कर रहा होता हूँ रात के वक्त तो उस वक्त भी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा लोग यही पूछते हैं कि यार RX 570 की प्राइस क्या है, RX 570 की प्राइस क्या है। तो बता दूं कि पहले जो था मेरे काफ़ी ज़्यादा बिल्ड में स्क्रीनशॉट वगैरह मैंने ऐड भी की हुई है तो तकरीबन 14000 तक का मिल जाता था इजीली। इवन 13,000 रुपये का भी मैंने एक जगह पे स्क्रीनशॉट लगाई हुई अपने, जो था ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगी उसमें आपको स्क्रीनशॉट में नजर आ रहा है कि एक भाई जो है वो 13,000 रुपये में RX 570 पहले बेचे थे लॉकडाउन से भी पहले। तो अभी जो है लॉकडाउन में इस लॉकडाउन की सिचुएशन में ये 25,000 तक चला गया था डायरेक्टली। 13 और 14 15 से डायरेक्टली जो था ऊपर चला गया था 25,000 रुपये तक, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो था वापस ज़्यादा टिका नहीं था। 25,000 रुपये में बहुत कम लोगों ने अगर मैं भी खरीदा हो, बट 25,000 रुपये से डायरेक्टली आ गया था 22,000 रुपये। 22,000 रुपये में काफ़ी ज़्यादा इसकी सेलिंग हुई। 22,000 रुपये के बाद जो है ये गिरना स्टार्ट हुआ और अभी तक गिर रहा है, मतलब कि 22 से डायरेक्ट 19 पे आ गया था, अभी 18, अभी 17,000 रुपये के भी लोग बेच रहे हैं, 17,000 रुपये में भी लोग बेच रहे हैं OLX पर। और अगर आप ऑफलाइन जाके बाय करते हैं तो लगभग 16,000 में 15,000 रुपये में आपको बार्गेनिंग के बाद ईजी नहीं है लेकिन फिर भी बार्गेनिंग के बाद जो है आपको लगभग 15,000 तो बहुत मुश्किल है, बट 16 और 17,000 रुपये में बार्गेनिंग के बाद इजीली मिल सकता है। इन सारी चीज़ों की प्राइस कंपैरिजन करने के बाद आपको ये बात तो क्लियर होगी कि भाई यहाँ लॉकडाउन से पहले क्या प्राइसेस थी, फिर लॉकडाउन में प्राइसेस जब अप हुई तो उसके बाद अभी तक ईद के बाद तक किस तरह से प्राइसेस जो है वो डाउन होती जा रही है। और इंशाल्लाह इन प्राइसों की जो एवरेज डाउन ग्रोथ तो नहीं है, बट जो भी है उसको देखा जाए तो हमें यही तकरीबन लगता है, अंदाजा अगर मैं बात बताऊँ तो लगभग अगला जो है सितंबर मिड तक या सितंबर के स्टार्टिंग पर ही जो हमारे पास प्राइसेस है वो एवरेज पे आ जाएगी, मतलब जो पहले हुआ करते थे उससे 1000-1200 महंगी होगी। बट जो हमारे पास ऐसा था कि RX 588 GB जो हमारे पास लगभग 35,000 रुपए का बॉक्स पैक मिल रहा है, जो कि यूज होता है लेकिन फिर भी बॉक्स मिलता है। तो 35,000 रुपए का आज की तारीख में मिल रहा है, लॉकडाउन में भी 35 का ही था।
अभी काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें जो कि हमारे पास महंगी है, महंगी थी, महंगी है, महंगी रहेंगी। अब उनकी क्या रीज़न है? उनकी रीज़न ये है कि वो बाहर से आ नहीं रही। अभी RX 70 है, 750 Ti है, या ऐसे यूज वो ज़्यादा जो यूज होने वाले होते हैं। हमारे पास पाकिस्तान में भी जो ये कुछ कंपोनेंट्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा यूज होते हैं, और बाहर के मुल्कों में भी काफ़ी ज़्यादा यूज होते हैं। तो पाकिस्तान में जब इनकी आ रही है, मतलब बाहर से जो है स्टॉक वगैरह आ रहे हैं, इसीलिए इन्होंने इसको सस्ता करते जा रहे हैं, क्योंकि इनके पास बैकग्राउंड से पीछे से जो है चीज़ें आती जा रही है। लेकिन RX 580 हो गया, या NVIDIA ग्राफिक्स कार्ड हो गए, मोस्टली RTX सीरीज हो गया, GTX जो आते हैं हमारे पास 1050 से ऊपर वाले, वो अभी ऐसे ऐसा वापस महंगे होते जा रहे हैं। लॉकडाउन में आगे देखा जाए हमें 1050 Ti 20,000 रुपये का मिलता था 4GB वाला, जबकि लॉकडाउन के बाद पहले जो था वो भी तब भी 18,000 का था, लॉकडाउन में 20,000 रुपये, अभी भी जो है अभी महंगा हो गया, अभी 22,000 तक चला गया। उसकी वजह क्या है? क्योंकि वो कम हो गए हैं, वो आ नहीं रहे, वो डिसकंटिन्यूड हो चुके हैं, तो इसलिए वो अपनी जो है अभी और भी महंगे होते जा रहे हैं। लेकिन जो हमारे पास ज़्यादा चीज़ें होती जा रही है, जिस तरह के 750 Ti हो गया, काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है। उसके साथ साथ i5 थर्ड जनरेशन हो गया, या i7 थर्ड जनरेशन, ये दोनों प्रोसेसर जो है काफ़ी ज़्यादा यूज में है। Xeon की बात करिए तो Xeon की साइड पे कोई भी यूज में नहीं, Xeon की साइड पे वही जो पाकिस्तानी लोग आगे पीछे सेल करते हैं वही यूज होते हैं। Ryzen की बात करिए तो Ryzen की सीरीज में जो Ryzen 5 1600 है, वो अभी हो सकता है थोड़ा बहुत सस्ता हो जाए। उसके अलावा मेरे ज़हन में ऐसा कोई प्रोसेसर नहीं है जो कि आने वाले दिन में सस्ता होगा, बट नॉर्मली प्राइसेस जो है वो इंशाल्लाह कम होती जाएगी। लेकिन ये बातें थी प्रोसेसर की और ग्राफिक कार्ड की। बाकी के जो कंपोनेंट्स हैं उनका क्या सिस्टम बने, यानी कि हमारे पास रैम होगी, हार्ड डिस्क होगी, या पावर सप्लाई होगी। तो ऐसी चीज़ों का मैं बता दूं, सबसे पहले केसिंग से स्टार्ट करते हैं। तो केसिंग जो है हमें नॉर्मल प्राइस पे पहले भी केसिंग में मतलब कोई बदलाव आया ही नहीं था, मतलब पहले भी 500, 100, 1000 रुपए तक की मिल जाती थी, और लॉकडाउन में भी ऐसी ही प्राइसेस चल रही थी, और लॉकडाउन के बाद भी करंटली इस वक्त भी 500, 800, 1000, 1200 इसी तरह आपको जो है केसिंग बिल्कुल रिफर्बिश्ड होके बाइक के जो आती है रिफर्बिश्ड होके, वही वाली 7010 ऑप्टिप्लेक्स की सीरीज, या बात कर लो कि जो गेमिंग केसिंग आती है हमारे पास 8GB वाली, वो थोड़ी महंगी है। जैसे हमारे पास वर्सा वाली आती थी C22 आई थिंक उसका नाम है, पहले 10,000, 7,000, 8,000 ऐसी आती थी, लेकिन करंटली इस वक्त 13,000 रुपए की वो मिल रही है। क्यों? क्योंकि वो बाहर से आती है हमारे पास, और उसका स्टॉक आई थिंक कम हो चुके, तो इसलिए वो जो है 13,000, 14,000 में मिल रही है। बट वो भी अभी डाउन हो गई है, पहले 16 तक चली गई थी लॉकडाउन में, अभी जो है ईद के बाद 13,000 तक पहुंच चुकी है, और इंशाल्लाह आगे भी जो है कम हो जाएगी। जितनी भी नॉर्मल केसिंग आती है हमारे पास ऑप्टिप्लेक्स वाली, वो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल प्राइस पे आ चुकी है। उसके बाद हम रैम की बात कर लेते हैं। तो रैम हमारे पास जो होती है 8GB रैम हमें लगभग 3500 रुपये की पहले मिल जाती थी। लॉकडाउन वाली सिचुएशन में हमें 4,000 रुपये की मिलती थी, और पहले भी तकरीबन 3500, 3800, 4000 ऐसी मिलती थी। और लॉकडाउन में भी, लॉकडाउन के बाद भी रैम के जो प्राइसेस थे वो कहीं चेंज नहीं हुई। बट यस, मैं अगर बताऊं तो लोकल जो सेलर्स होते हैं उनके जहन में होते हैं भाई लॉकडाउन में सारी चीज़ें महंगी है, तो मैं ये भी महंगा कर देता हूं। तो वही काम है कि अगर OLX पे एक चीज़ 3,000 रुपये की, तो वही चीज़ आपको 13,000 में मिलेगी, ये मिलेगी, ये में कोई डाउट नहीं है। GTX 750 Ti आपको मैंने कहा कि 10,000 रुपये में मिलेगा, लेकिन अगर आप OLX सर्च करते हैं तो 18,000 रुपये में भी आपको इस वक्त में भी ईद के बाद 750 Ti मिल रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ सेलर्स होते हैं इस तरह माइंडेड होते हैं कि भाई यार कहीं तो कोई तो होगा बेवकूफ़ जिसको मैं डंडी करा दूंगा और बस ले लूंगा पैसे। तो जो रैम है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि प्राइसेस उसकी चेंज नहीं हुई, तो आपको पहले ही 3500, 4000 की मिली थी, और इस वक्त भी 4,000 या फिर 3500 रुपए के अंदर ही मिलेगी। स्टोरेज डिवाइसेस की बात करिए तो हार्ड डिस्क और SSD दोनों बहुत चेंज होती है, दोनों में बहुत फर्क होता है। तो जो हार्ड डिस्क का केस है, हार्ड डिस्क के केस में हमारे पास कोई फर्क नहीं आया था लास्ट टाइम, मतलब लॉकडाउन में हार्ड डिस्क जो थी हमारे पास लगभग 1800 के अंदर 500 GB की हार्ड डिस्क मिल जाया करती थी, और लॉकडाउन के बाद भी अभी भी यही प्राइस है 2000, और लॉकडाउन से पहले भी यही था। तो जो हार्ड डिस्क पे है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, बट SSD की प्राइस पे थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है। जो SSD थी पहले हमें इजीली 120 GB की जो SSD मिलती थी, हमें वो 2500, 2200 बार्गेनिंग के बाद मिल जाती थी, बट अभी वो 3500 से कम नहीं मिल रही, और 3500 से कम मिल भी जाती है तो 3200 तक आती है, 3200 से कम बिल्कुल भी नहीं है। तो SSD जो है वो अभी भी थोड़ी बहुत महंगी है आई थिंक, क्योंकि 3200 और 2200 में बहुत फर्क होता है, 1000 रुपये का फर्क आ जाता है। तो SSD जो है वो अभी महंगी है, लेकिन हार्ड डिस्क जो है वो पहले भी सेम प्राइस पॉइंट पे जो थी आती थी, और अभी भी उसी प्राइस पे आ रही है। उसके बाद हमारे पास हमारा मदरबोर्ड और पावर सप्लाई रह जाती है। तो यार मदरबोर्ड जो है हमारे पास स्टॉक आता है, मतलब स्टॉक कह लो या बेसिक्स आता है हमारे पास। मदरबोर्ड ना पहले चेंज हुआ था ना अभी चेंज होगा, प्राइसेस की बात कर रहा हूँ। और जहाँ तक पावर सप्लाई की बात है, तो पावर सप्लाई थोड़ी बहुत महंगी हो गई थी इस लॉकडाउन वाली सिचुएशन में, बट अल्हम्दुलिल्लाह से अभी जो है इस वक्त काफ़ी ज़्यादा जो है सेलर्स जो है वो वापस सस्ती करते जा रहे हैं। तो होप्स हो कि आगे भी सारी प्राइस जो है वो सस्ती हो जाएगी। बट
इस वक्त जो है जो सबसे महंगी चीजें चल रही जो आपको नहीं खरीदनी चाहिए इस लॉकडाउन वाली सिचुएशन में या ईद के बाद भी, वो है ग्राफिक्स कार्ड। जी हाँ, ग्राफिक्स कार्ड जो है वो अभी तक बहुत महंगे हैं। कुछ ग्राफिक कार्ड है जो कि काफी सस्ते हो चुके हैं, बट फिर भी एवरेज में बताऊं तो ग्राफिक कार्ड आपको बिल्कुल भी नहीं खरीदने चाहिए। हाँ, अगर आपका माइंड बन रहा है कि यार मैंने गेमिंग करनी है या कुछ करना है, तो आप सीपीयू ले लो विदाउट ग्राफिक कार्ड। आपका जो है एवरेज प्राइस जो होगी वो बिल्कुल सेम रहेगी पहले वाले प्राइस से। अगर आप 15,000 रुपये का पीसी बना चुके थे पहले, कभी 3-4 महीने पहले का जस्ट कॉपी में बनाया था कि भाई मैं ये सीपीयू लूंगा, तो वही आप सीपीयू आज जाके लेंगे तो आपको 16-17,000 का मिलेगा विदाउट ग्राफिक कार्ड। बट अगर आपने सोचा था कि भाई मैं 33,000 या 35,000 में RX70 वाला जो सीपीयू होगा वो लूंगा, वो आज की तारीख में आपको नहीं मिलने वाला। सो गाइस, होप सो कि ये वीडियो जो है आप लोगों को सारी प्राइस पॉइंट क्लियर कर चुकी होगी। एट द एंड शॉर्ट समरी करके बता देता हूँ, करके बता देता हूँ कि भैया जो प्राइसेस है वो ओवरऑल जो प्राइसेस कम होनी है वो लगभग सितंबर मिड तक इंशाल्लाह कम हो जाएगी। उससे पहले जो है आहिस्ता आहिस्ता कम होती भी जा रही, मैंने पहले बता दी तो ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, बट इंशाल्लाह सितंबर मिड तक जो है हमारे पास सारी की सारी प्राइसेस कम हो चुकी होंगी। सो गाइस, दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। मैं इंशाल्लाह आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज।